नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान गलत तरीके से दिखाया, जिसमें उन्होंने झूठा दावा किया और कहा कि नायब सिंह सैनी व्यवस्था कहते हुए मुस्कुरा रहे थे, जबकि नायब सिंह का मतलब था कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी कहा। राहुल गांधी ने चतुराई से क्लिप कट करके अधूरा बयान दिखाया, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी एक तरफा सरकार बनाएगी, हमारे पास सारी व्यवस्था है, आप चिंता ना करिए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि उनके अपने नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी, जबकि राहुल गांधी का यह कहना कि वोट चोरी करके हारे, इस पर आखिर भरोसा कौन करेगा। रिजल्ट आने पर जो तोड़जोड़ बीजेपी करती है, सोशल मीडिया, हमें तोड़जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु पर्व के अवसर पर श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेककर प्रदेशवासियों के लिए अरदास की। हरियाणा में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है, 905 के मुकाबले लिंगानुपात 913 हो गया है। वहीं सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट 2025 का उद्घाटन किया और इन सब खबरों को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। हरियाणा में गुरु पर्व की धूम, सीएम नायब सिंह सैनी ने टेका मत्था, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु पर्व के पावन अवसर पर दिल्ली स्थित ऐतिहासिक श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे श्री बंगला साहिब में मत्था टेककर प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए अरदास की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी सत्य, करुणा और समानता के अद्वितीय उदाहरण हैं। उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक रही हैं। गुरु नानक जी का जीवन शांति, मानवता और समरसता के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती यानी कि गुरु पर्व के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका, बल्कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को सरोपा यानी सम्मान वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सिख पंथ के संस्थापक, प्रथम गुरु और मानवता के प्रकाश पुंज श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व को हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर मनाया, जिसकी धूम पूरे प्रदेश में देखने को मिली। सिख पंथ सिख धर्म का वो दर्शन है जो करुणा, समानता, सेवा पर आधारित है, जिसकी स्थापना प्रथम गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश उन्हें सादर नमन कर रहा है। हरियाणा में लिंगानुपात में बड़ा सुधार, 905 के मुकाबले लिंगानुपात 913 हुआ। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के अधिकारियों को निर्देश, गर्भपात मामलों में रिवर्स रैंकिंग को प्रभावी बनाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। कभी लिंगानुपात के मामले में पिछड़ा हरियाणा अब इस मामले में नई कहानी लिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हरियाणा में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी से 31 अक्टूबर 2024 तक 905 के मुकाबले इस वर्ष 31 अक्टूबर 2025 तक लिंगानुपात बढ़कर 913 हो गया है, यानी लिंगानुपात में 8 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के एसीएस श्री सुधीर राजपाल ने
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्भपात मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग को और प्रभावी बनाया जाए। हरियाणा सरकार का मानना है कि गर्भपात के मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग प्रणाली को और मजबूत करने से अवैध गर्भपात में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। लिंगानुपात 905 से बढ़कर 913 तक पहुंचा है, जो सकारात्मक संकेत है और इस सुधार को जारी रखने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। अब दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी, साथ ही सबूत एकत्रित करके दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। अगर कोई केस निचली अदालत में डिस्मिस हो जाता है तो सिविल सर्जन की ओर से उस केस के लिए ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है, ताकि दोषी व्यक्ति सजा से न बच पाए। लीगल ऑफिसर को इन मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो सुपरविजन करें कि किसी मामले में ढिलाई तो नहीं बरती जा रही है। इससे ये पता चलता है कि हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को लेकर कितनी सतर्क है, और हो भी क्यों ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि। सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी। सोनीपत आगमन पर सीएम सैनी का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने सोनीपत का दौरा किया, जहां सोनीपत बीजेपी के कार्यकर्ताओं और परिवारजनों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट 2025 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। सीएम ने गाय के पारंपरिक और आर्थिक महत्व पर डाला प्रकाश। गौ माता को भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बताया। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट 2025 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्राथमिकता से काम कर रही है। प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराने के लिए पानीपत और हिसार में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में 686 गौशालाओं में लगभग 4 लाख गौवंश का पालन हो रहा है और 330 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।